डियर स्टूडेंट्स, आज हम गुजरात बोर्ड अकाउंटेंसी का 13th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारे सामने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो जो एडजस्टमेंट है उस पर निशान लगा लेते हैं। पहला दिया प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसका हम ट्रायल बैलेंस पहले पढ़ते हैं। नॉर्मली मैं पहले एडजस्टमेंट पढ़ करके निशान लगा लेता हूँ, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इसका हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ ड्राइंग्स हर्षा छाया, करंट अकाउंट हर्षा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षा छाया, मशीनरी ऑफिस, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी मंथली 1000, सैलरी ऑफ छाया, डेटर्स, रिसीवेबल, रेंट, बैड डेट, स्टॉक ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस, प्रीपेड, वट एवर। क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट हर्षा छाया, करंट अकाउंट है छाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर्षा छाया, लोन ऑफ हर्षा, रेंट क्रेडिटर्स, ट्रेडिंग अकाउंट बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा, सस्पेंस अकाउंट 300। ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। तो ये सब जो प्रोसेस है इसका मतलब हमको थोड़ा समझना है। अगर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये इंटरेस्ट क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है, या दैट इज फॉर बिजनेस, आइदर इनकम है या एक्सपेंस है। मोस्टली एक्सपेंस होता है। जो भी एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कहाँ रिकॉर्ड होता है? आइदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ऑनर का एक्सपेंस लिखा जाता है। मेरा ख्याल है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पोस्टिंग करना शुरू करते हैं। मैंने निशान लगा दिया, आपको स्लाइड में दिख रहा है, देख लीजिए। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम ड्राइंग्स दिया हुआ तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में पहला ब्लॉक छोड़ करके नेक्स्ट ब्लॉक में लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट। हर्षा का 5000, छाया का 10,000 अमाउंट लिख देंगे। फिर लिखा करंट अकाउंट हर्षा, तो डेबिट साइड पे जो हमने पहला ब्लॉक छोड़ा वहां लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड और हर्षा के अकाउंट में 6000 डाल देंगे। अब अगला लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये ट्रायल बैलेंस का आइटम सेम एंड सिंगल इफेक्ट रखता है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाकर के हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दिया मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाकर के हम क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करेंगे, हर्षा और छाया का नाम लिखेंगे। हर्षा के नीचे अमाउंट लिखेंगे, हर्षा के नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। आप स्लाइड पे देखो जैसा लिखा हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन किया है, फिर हर्षा लिखा है, अमाउंट उसके सामने देखो आपको दिख रहा है, लिखा है, उसके नीचे एक ब्लॉक छोड़ा हुआ है, फिर छाया लिखा है, उसके नीचे भी एक ब्लॉक छोड़ा हुआ है। ऐसा आप छोड़ दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप मेरे साथ सॉल्व करिए। वीडियो देखने से कुछ नहीं, आप सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट के एसेट में जाकर के मशीनरी लिखेंगे, मशीनरी लिखेंगे, उस पर एडजस्टमेंट एक लाइन छोड़ देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, पहला ब्लॉक छोड़ेंगे और वहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, उस पर एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर सैलरी लिखेंगे, सैलरी उस पर एडजस्टमेंट है, इनबिल्ट एडजस्टमेंट है ये, इस पर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है सैलरी ऑफ छाया, इस पर भी ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा उसके नीचे जगह छोड़ करके आपको लिखना है टू सैलरी और ब्रैकेट में लिखना है छाया और इस पर एडजस्टमेंट एक लाइन छोड़ देना है। फिर वापस हम बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट साइड में लिखेंगे डेटर्स, फिर उसी के नीचे लिखेंगे रिसीवेबल रेंट, एसेट साइड में रिसीवेबल रेंट। फिर वापस हम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, उसके डेबिट में जाके लिखेंगे बैड डेट्स। फिर एसेट साइड में जाएंगे, वहां लिखेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, और अमाउंट लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज 10,000 लिख देंगे। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस पे ये इनबिल्ट एडजस्टमेंट है, इसमें एक निशान छोड़ देंगे। और उसके बाद अब हम डेबिट बैलेंसेस हमारा हो गया, अब हम क्रेडिट साइड पे आएंगे। लाइबिलिटी साइड पे जाकर के लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, हर्षा का अमाउंट और छाया का अमाउंट लिखेंगे, टोटल करके अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। फिर अब हम करंट अकाउंट में जाएंगे और उसके क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और छाया के अकाउंट में 4,000 लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और वहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अंडरलाइन करेंगे, हर्षा और छाया का नाम लिखेंगे, और हर्षा के नीचे अमाउंट जो लिखा ना 100 रुपीज लिखा, उसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, फिर छाया लिखेंगे, फिर छाया के नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। स्लाइड ध्यान से देख लीजिए प्लीज, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर अगला लिखा है लोन फ्रॉम हर्षा, लोन ऑफ हर्षा, लाइबिलिटी साइड पे जाके लिखेंगे, इस पे इनबिल्ट एडजस्टमेंट है। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखेंगे रेंट, लाइबिलिटी साइड पे जाके लिखेंगे क्रेडिटर। ट्रेडिंग अकाउंट, हमको एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। उसके क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और अमाउंट लिखेंगे 24,700। फिर बैंक बैलेंस है, ये लाइबिलिटी साइड पे आएगा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट, जो अमाउंट है 5450 लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट लिखा है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ब्रैकेट में लिख लो हर्षा। ये क्रेडिट साइड पे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, इस पर एडजस्टमेंट है, इसके नीचे एक लाइन छोड़ देना है। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है हर्षा, इसके नीचे एक लाइन छोड़ देना है, इस पर एडजस्टमेंट है, इनबिल्ट एडजस्टमेंट है, सॉरी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1 के हिसाब से। सस्पेंस अकाउंट है, ये लाइबिलिटी साइड पे आएगा और इस पर एडजस्टमेंट है। अब हमने ट्रायल बैलेंस लिख लिया, फिलअप कर लिया। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने सबसे पहले 19 कराया, अब मैं 13 करा रहा हूँ। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो टिपिकल क्वेश्चंस है, थोड़ा डिफरेंट टाइप है, जो हमको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, वो मैं पहले सॉल्व करा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अभी हमने ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग कर लिया, अब हम एडजस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। अब हम एडजस्टमेंट में जाएंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, वापस 5% कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है 700 and 1000, तो जितना कम पड़ रहा है, सपोज जिसे कह रहा है 5%, तो हर्षा का 5% कितना होगा 1000, पहले से कितना दिया हुआ 700, मतलब 300 बाकी है, तो हम हर्षा के नीचे जाके लिखेंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में 2 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट 300। ऐसे छाया का है, छाया का कितना बनेगा भाई 5% के हिसाब से कितना बनेगा 1500, तो उसने कितना दे दिया 1000, तो वहां पे हमको क्या लिखना प्लस 500, दैट इज प्लस आउटस्टैंडिंग 500। अब ये दोनों जो हमारा 300 और 500 आया, इसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरा ख्याल आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये पहला एक इफेक्ट हो गया, 3 पॉइंट में से एक पॉइंट हो गया। पहले पॉइंट में 3 पार्ट है, उस 3 पार्ट में से एक पार्ट हो गया। अब अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो ड्राइंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ, ड्राइंग हर्षा का 6 महीने के लिए है, 6 महीने का। वैसे भी नॉर्मली हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने से ज्यादा का कैलकुलेट नहीं करते, कम का कैलकुलेशन होता है, ज्यादा का नहीं होता है। तो 5000 इंटू 6% इंटू 6/12, दैट इज 6 महीने के लिए हमको करना है। तो हमारा कितना हो जाएगा, अब जो आएगा मतलब देख लीजिए 5000 का, तो ऐसा नॉर्मली 6 पूरे साल के लिए 6%, तो 6 महीने के लिए कितना 3%, 5000 का 3% निकाल दो, कितना आएगा भाई 150 आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है 100,
तो 50 बाकी है, तो 50 उसमें जो जगह छोड़ा वहाँ पे लिख दिए प्लस आउटस्टैंडिंग 50 लिख दीजिए वहाँ पे। अब ऐसे हर्षा का है, हर्षा का कितना करना है भाई, 10,000 है, 3 मंथ्स के लिए है। जब 6% एक साल के लिए है तो 6 महीने के लिए कितना होगा 3%, तो 3 महीने के लिए कितना होगा 1.5%। आप कैलकुलेट कर लीजिए जो आएगा, मतलब उस पर भी 150 आएगा। तो उसका ऑलरेडी कितना दे दिया है, 50 दे दिया, 100 बाकी है। 50 ऑलरेडी दिया हुआ है, 100 बाकी, तो 100 नीचे लिख दो प्लस आउटस्टैंडिंग। इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जितना है मतलब दैट इज पहले 50 है और दूसरे वाले का 100 है, लिख दीजिए। मेरा ख्याल है अभी दूसरा भी पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया। अब हमारा 10% ऑन ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट है। तो छाया का करंट अकाउंट कितना है भाई 6000, उस पर इंटरेस्ट कितना है 100, तो 6000 का 600 होता है, मतलब 500 आउटस्टैंडिंग है। तो जो हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट में देखो ऑलरेडी दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और हर्षा का नाम लिखा हुआ, सॉरी छाया मैंने पढ़ दिया गलती से, हर्षा का नाम लिखा हुआ है, तो उस पर 500 रुपीज आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो हम लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 500, टोटल हो जाएगा 600। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में आके क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और हर्षा के अकाउंट में 500 लिख देंगे डेबिट साइड पे। अब छाया का करंट अकाउंट क्रेडिट है 4000 है, 10% करना 400 आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाके लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है छाया, और अमाउंट कितना लिखना है 400। इसका सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाकर आपको लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और छाया के अकाउंट में लिखना है 400। हमारा पहला पॉइंट हो गया। ये पहला एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसको एक बार और आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और फिर से एक बार रिवाइंड मतलब रिपीट कर लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन। तो अभी हम मशीन पे जाकर लिखेंगे माइनस डिप्रिसिएशन, सीधा 10% निकालेंगे 4000। सेकंड इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। स्लाइड देख लीजिए। टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट। तो अब हम क्या करेंगे, सेल्स बुक कम है तो उसको हमको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमने एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है वहां नीचे ले आकर क्या लिखेंगे, बाई अंडर बाई सेल्स बुक अंडर कास्ट, बाई सेल्स बुक अंडर कास्ट, और अमाउंट कितना लिखना 300। दूसरा भी हमको डेबिट वाला बाकी है, डेबिट इफेक्ट डालना बाकी है। अब देखो क्रेडिट साइड पे कम था तो हमारा लाइबिलिटी साइड पे कम आया, क्रेडिट साइड पे 300 का। सेल्स बुक क्या होता है, सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेल्स बुक का टोटल कम हो गया तो लाइबिलिटी साइड पे हमारा 300 कम हो गया। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस कम हो जाएगा, वहां सस्पेंस आ जाएगा। तो अभी हमको क्रेडिट का जो गलती थी वो पता चल गई तो हम सस्पेंस अकाउंट खत्म कर देंगे। तो अगर हमने एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिखा, क्या लिखा भाई, बाई सेल्स बुक अंडर कास्ट, वहां हमने कितना लिखा 300। ये हमारा क्रेडिट इफेक्ट हो गया। डेबिट इफेक्ट क्या होगा, लायबिलिटी साइड पे माइनस कर देंगे, जो हमारा ये सस्पेंस अकाउंट है वहां जाकर के हम माइनस करेंगे, लिखेंगे रिटर्न ऑफ 300, और इस तरह से वहां हमारा जो सस्पेंस अकाउंट था वो 0 हो जाएगा। मेरा ख्याल आपको ये भी एडजस्टमेंट समझ में आया रहेगा। ये फोर्थ एडजस्टमेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। मैं थर्ड एडजस्टमेंट छूट गया था मुझसे, आई एम वेरी सॉरी। मैं अब थर्ड एडजस्टमेंट पहले कर दे रहा हूं। मंथली सैलरी ऑफ छाया इज 500। तो मंथली सैलरी ऑफ छाया 500। अब हमारा छाया का जो सैलरी है कितना दिया हुआ अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 5500। उसके नीचे हमने एक लाइन छोड़ा हुआ है तो वहां हम लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 500, क्योंकि पूरे साल का कितना होगा 6000 और वहाँ 5500 दिया, मतलब 500 कम है तो हम 500 प्लस कर देंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाई सैलरी और 500 लिख देंगे। फिफ्थ एडजस्टमेंट दैट इज लास्ट एडजस्टमेंट 1700 टू बी ट्रांसफर। तो हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाके लिखेंगे टू जनरल रिजर्व और वहां लिख देंगे 1700।
सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे और वहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व और लाइबिलिटी में 1700 लिख देंगे। अभी मैंने क्या किया है, मैंने जानबूझ करके क्वेश्चन में पहले इनबिल्ट एडजस्टमेंट नहीं सॉल्व किया, ये बताने के लिए, ये आपको एहसास दिलाने के लिए कि अगर हम ऐसे रेगुलर नॉर्मल जो एडजस्टमेंट है उसको हम पहले सॉल्व कर देंगे और इनबिल्ट नहीं सॉल्व करेंगे तो क्या मिस्टेक होगा, क्या प्रॉब्लम होगा। तो अब यही प्रॉब्लम होगा कि हम घाई में क्या करेंगे, टोटल करना शुरू कर देंगे, कहेंगे हमको ये लगेगा कि हमारा एडजस्टमेंट हो गया, फिर हमारा क्वेश्चन टैली नहीं होता है, फिर हमसे मिस्टेक हो जाता है, हमसे गड़बड़ी हो जाती है, फिर हम घबरा जाते हैं। तो इसी बात को याद दिलाने के लिए मैंने जानबूझ करके इनबिल्ट एडजस्टमेंट्स को छोड़ दिया। जैसे इनबिल्ट एडजस्टमेंट क्या था, सैलरी दिया था, मंथली लिखा हुआ 1000 रुपीज़, इंश्योरेंस का दिया हुआ है और लोन ऑफ हर्षा दिया हुआ है, ये इनबिल्ट एडजस्टमेंट्स हैं, इस पर हमको ध्यान देना था। मैंने जानबूझ करके इसको मिस किया। आपको